कि आप लोग जानते हैं अभी टॉपिक चल रहा है और अभी टॉपिक में ये वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले आप लोग 8 वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप टोटल वीडियो उधर से देख कर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये 9 देखिए। और जैसा कि आप लोगों को बताते चले कि हम लोग 8 वीडियो में थ्योरी पढ़े हैं और जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी से 3 एक्सरसाइज बन सकता है, 3.1 3.2 3.3। तो हम लोग पहले ये एक्सरसाइज देखेंगे और जो बचा हुआ थ्योरी है हम आगे के एक्सरसाइज और थ्योरी देखेंगे। तो पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आज हम एक पॉइंट के बाद फिर एक्सरसाइज बनाएंगे और जो थ्योरी बच गया है हम आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब आपको बताते चले कि जो भी आप लोगों से नहीं बन रहा है, आप लोग जो भी कोई किताब बना रहे हैं, कोई भी किताब आपके पास जो भी जिस राइटर की किताब है आप कमेंट्स कीजिएगा और हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, आई मीन 2 दिन लेट हो गया तो हमें बुरा लग रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो लेट होने का कारण बन रहा है, इसलिए अब आगे कोशिश करेंगे वीडियो में लेट ना हो। और देख रहे हैं आप लोग लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तब तक वीडियो से खूब पढ़िए, कमेंट्स कीजिए और अपना पूरा अच्छी से खराब जो हम लोग के सामने स्थिति आया है, घर में हम लोग बंद है, इस खराब परिस्थिति को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम लोग इसे छुट्टी को अगर हम बहुत अच्छा यूज कर लेंगे तो अफसोस नहीं रहेगा। खूब पढ़िए, अच्छा किताबें पढ़िए, मतलब ऑनलाइन भी किताबें मिल रहा होगा जैसे कि आप जानते होंगे, या आपके पास कोई आपके अगल बगल जो किताब रखते हैं, कोई भी किताब, जैसे कि 2-4 घंटा पढ़ाई करने के बाद आप कोई भी किताब पढ़िए। क्योंकि दुनिया का सबसे गुड हैबिट्स होता है बुक्स पढ़ना। किताबें पढ़िए और अपने को हमेशा पॉजिटिव रखिए। एक दिन आप बहुत अच्छा कीजिएगा, इस विश्वास के साथ हमेशा रहना चाहिए। अपने में खुश रहना चाहिए, अपने आप में। क्योंकि अभी बहुत ऐसा सूचना आ रहा है कि बहुत लोग परेशान है करियर को लेकर, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा दुनिया होगा उस दुनिया में हम सबसे बेहतर करेंगे, ये सोच कर रखना है। मान लीजिए दुनिया का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, मान लीजिए लॉकडाउन के बाद माने आगे जब खुलेगा तो पुराना जो हमारा लाइफ स्टाइल था वैसा नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा ऐसे देखिएगा कि जो भी स्थिति होगा उसमें जो श्रेष्ठ वर्क होगा वो हम करेंगे। तो जब हम इस विश्वास के साथ काम करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी स्थिति हो उसमें श्रेष्ठ होता है, हम हमेशा अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ पढ़िए और खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं एक पॉइंट लॉन्ग अभिव्यू। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लंब अभिव्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ग अभिव्यू ए लंब अभिव्यू कहलाता है यदि a इंटू ए डैश बराबर आई। ध्यान दीजिए, कोई वर्ग अभिव्यू ए लंब अभिव्यू कहलाता है यदि a गुना ए डैश बराबर आई। जब हम a और a डैश में जो गुना करेंगे और रिजल्ट i के बराबर आ जाए तो वो लंब अभिव्यू है, ऑर्थोगोनल अभिव्यू है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए a बराबर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यह हम लोग का एक a हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, तो a डैश हम लोग
ज्ञात करेंगे। ए डैश मतलब होता है परिवर्त। जैसे कि जो आपका कॉलम है रो बना लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर दोस्त साइन थीटा cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ए गुना ए डैश, ये आपका हो गया cos साइन माइनस साइन cos, फिर आपका ये cos माइनस साइन साइन cos। अब ध्यान दीजिएगा पहले cos से गुना होगा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर ध्यान दीजिएगा साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा साइन इंटू cos तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखिए ये बात माइनस प्लस है, कटेगा। अब आप फिर गैप करके फिर माइनस साइन में cos में इंटू होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू साइन तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र है, इसका हो गया 1, ये 0 और ये 1। जवाब 1 0 0 1 जो जवाब है किसका है, आई का है। अतः ए लॉग आबेहु है। अब ध्यान दीजिएगा एक नोट, लॉग आबेहु के लिए देखिए a इंटू ए डैश इक्वल टू आई या ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, माने दोनों शर्त होगा a इंटू ए डैश आई है तो भी लंब है या a डैश इंटू ए बराबर आई है तो भी लंब है। तो इस तरह से जो ये पालन करता हो, जो ये फॉलो करता हो, a गुना ए डैश बराबर आई, ऐसी स्थिति में जो ये होगा जिसे हम बोलेंगे लंब आबेहु अर्थपूर्ण मैट्रिक्स कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 ध्यान दीजिएगा। आशा से सब आप लोग नोट्स बनाइएगा, ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्त, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, a इक्वल टू है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 by 2 12 root 3 1 माइनस 5 और 17। ये हम लोग का एक ए दिया है। इस सवाल से हम लोगों से 3 सवाल किया गया है। सबसे पहले बताना है आबेहु की कोटि, आबेहु की कोटि। अब आप ध्यान दीजिएगा,
अभियुक्त के कोटि का जो सूत्र होता है m/n, मतलब रो और कॉलम। पहले देखिए कितना है, इसमें 3 रो है, r1 r2 r3, तो जवाब होगा 3/। अब कॉलम देखिए कितना है, देखिए ये C1 C2 C3 C4, तो 3 रो है 4 कॉलम है, तो अभियुक्त का कोटि हो जाएगा 3/4। ये हम लोग का पहला जवाब हुआ। दूसरा, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब सदस्यों की संख्या, इसमें कितना सदस्य है, या तो आप काउंट कर सकते हैं, या ये जो आप देख रहे हैं इसे आप कंप्लीट कीजिएगा तो 3 चौका 12, यानी ये जो है उसमें 12 सदस्य है, ध्यान दीजिएगा। फिर नंबर 3, कुछ अवयव लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अवयव A13 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, R1 और C1 से क्या लिखा गया है, R1 और C1 R1 और C3 से क्या लिखा गया है, R1 C3 से लिखा गया है 19, ये हम लोग का हो गया 19। फिर आगे बताना है 2 1 सेकेंड रो, पहले रो होता है फिर कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट, R2 और C1 से क्या लिखा गया, R2 और C1 से क्या लिखा गया है 35। फिर ध्यान दीजिएगा A33 R3 और C3, R3 और C3 से क्या लिखा गया, देखिए R3 और C3 लिखा गया है -5। फिर आगे A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, R2 C4 R2 और C4 से लिखा गया है 12, ध्यान दीजिएगा। आखिरी में A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, R2 C3 से लिखा गया है 5/2। ये हम लोग का पहला कंप्लीट हुआ, इतना नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, देखिए नंबर 2 एज ए 3, मतलब 2 और 3 ये जैसा है, एक आप लोग देख लीजिए, दूसरा आप लोग बनाइएगा। जैसे कि इसमें बताना है 24 अवयव के लिए संभव कोटियां। जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे हैं कि उसमें 12 सदस्य था, इस तरह से कह रहा है कि अगर एक अवयव में, एक अवयव में 24 अवयव है, तो संभव कोटि क्या होगा, माने 24, जिस अवयव में 24 सदस्य होगा उसका संभव कोटि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे ना, 24 को तोड़ेंगे 2 भाग में, जिससे कि 24 आ जाए। जैसे कि 12 दूनी 24, 6 चौका 24, तो जितना आप तोड़ सकते हैं वो संभव कोटियां होगा। ध्यान दीजिएगा, संभव कोटियां। देखिए एक नंबर होगा 1/24, दूसरा माने एक रो 24 कॉलम हो सकता है, या उल्टा 24 रो 1 कॉलम।
फिर इसी तरह से 2 रो 12 कॉलम, 2/12। फिर या इसका उल्टा 12/2। फिर इस तरह से 3 रो 8 कॉलम की कटेगा 24 या 8/3। फिर इस तरह से 6/4 या 4/6। ये जो भी मैंने हम लोग लिखे हैं ये टोटल 24 सदस्य बनाएगा, यानी कि जिसमें 24 सदस्य होगा उस अवयव के लिए संभव कोटि इतना है। एक और ध्यान दीजिएगा, इसी में 2 नंबर में 13 अवयव के लिए संभव कोटियां एक होगा 1 गुना 1/13, दूसरा होगा 13/1। अब हम लोग 13 को और ब्रेक नहीं कर सकते, माने 13 के लिए 2 कोटि संभव है और 24 के लिए इतना कोटि संभव है। चलिए आप लिख लीजिए, 3 नंबर इसी आधार पर बना लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए नंबर 4 इसमें कह रहा है कि 1 2/2 अवयव की रचना करे। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 है aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। ये पहला सवाल होगा। इसमें दूसरा सवाल है aij इक्वल टू i/j, और तीसरा है aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। हम लोगों को एक 2/2 अवयव की रचना करना है, जिसमें 3 सवाल है। एक देख लीजिए, जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, माना कि 2/2 के लिए a बराबर, तो 2 माने 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। ये होगा a11 a12 a21 a22, 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण एक कर लीजिए। दिया है aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। हम लोग का पहला सदस्य है 1 1। a11 का मतलब हुआ i1 j1, i प्लस j 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। 1 का 1 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 कितना आ गया 2। तो पहला हम लोग का मिल गया 2। ध्यान दीजिएगा, फिर इसी तरह से a12, ध्यान दीजिएगा a12 होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। बार बार आपको यहाँ सेट करना है, जैसे कि हम लोग का i प्लस j, ये i और j, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9/2। फिर आगे 2 1
2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो 2 है 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 और आखिरी 2 2 तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 हम लोग हो गया 4। इस तरह से समीकरण 1 से a बराबर, अब हम लोग जो मान ज्ञात किए हैं, पहला मान मिला है 2, दूसरा मान मिला है 9 बाई 2, तीसरा मान मिला है 9 बाई 2 और अंतिम यानी चौथा मान मिला है 4। ये हम लोग का उत्तर है। इसी तरह से आप लोग दूसरा बनाइएगा, उसमें जैसे दूसरा बनाइएगा 2 बाई 2 ही बनाना है, तो दूसरा में आई बाई जे है, तो जैसे 1 1 में 1 बटा 1 कर देना है, 1 2 में 1 बाई 2 कर देना है, 2 1 में 2 बटा 1 कर देना है और 2 2 में 2 बटा 2 कर देना है। अगर आप लोग से 9 बने तो कमेंट्स कीजिएगा कि 4 का 2, इस तरह से जब कमेंट्स कीजिएगा तो बना देगा। अगर आप बना लीजिएगा तो अच्छा है, तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, 2 आप लोग बना लीजिएगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कटेगा तो 8 दूनी 16, तो ये बराबर यहाँ हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम लोग का 2 बाई 2 अभिव्यक्ति की रचना होगा, जिसका सदस्य है 2 9 बटा 2 9 बटा 2 8। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 3 बाई 4 की रचना करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 बाई 4 अभिव्यक्ति की रचना करें, और इसमें पहला सवाल है ए आई जे इक्वल टू 1 बाई 2 मोड माइनस 3i प्लस जे, और एक 2 नंबर है जो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मोड है। अब देखिए मोड का काम है, जैसे मोड में माइनस ए होगा तो जवाब ए प्लस ए होगा, यानी दोनों स्थिति में जो मोड है वो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो प्लस। इसी कंसेप्ट से आपको काम करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, देखिए 3 बाई 4 के लिए माने 3 रो 4 कॉलम ए होगा, 3 रो ध्यान दीजिएगा 4 कॉलम A11 A12 A13 A14, ये 4 कॉलम हो गया। फिर देखिए 21 22 23 24 और आखिरी 31 32 33 34। इसमें हम लोग 3 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब देखिए दिया है कि ए आई जे बराबर 1 बाई 2 माइनस 3i प्लस जे। तो आपको पहला बनाना है 1 1, ध्यान दीजिएगा 1 बाई 2 तो माइनस 3i1 और फिर j1, इसे कंप्लीट कीजिएगा 1 बाई 2। जैसे माइनस 3 में 1 घटाएगा तो ये माइनस 2, तो मोड में ध्यान दीजिएगा, मोड से जब माइनस 2 निकालिएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 बाई 2 ये हम लोग का हो गया 1। पहला रिजल्ट आया 1। अब ध्यान दीजिएगा, काफी इसमें सदस्य है, टोटल 12 सदस्य निकालना है।
A12 1/2 ध्यान दीजिएगा। तो सवाल है -3i 1 प्लस j। अब देखिए 1/2 तो -3 में जब 2 घटाइएगा तो यानी कि -1 बाहर आगा +1 1/2 × 1 ये हो गया 1/2। इस तरह से A13 1/2 -3 × 1 प्लस 3 ये 1/2 -3 + 3 ये 0। अब आपको बता दें कि मोड 0 का 0 होता है तो 0 अब ये आपका हो गया 0। फिर आपका 14 1/2 -3 × 1 प्लस 4 ये 1/2। 4 में 3 घटाइएगा 1 बाहर हो गया 1/2 × 1 ये हो गया 1/2। फिर इस तरह से 21 1/2 -3 देखिए 2 i का मान 2 j का मान 1 ये आगे चलकर ये 1/2। 6 में 1 घटाइएगा ये -5 और मोड से माइनस प्लस हो जाएगा तो -5/2। फिर आपका A22 1/2 -3 × 2 प्लस 2 ये 1/2। ये -6 में 2 घटाइएगा -4 बाहर +4/2 ये हो गया 2। अभी आप इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा फिर आगे। वॉच करिएगा। अब देखिए 2 के बाद 2 3 तो 1/2 -3 × 2 प्लस 3 1/2। 6 में 3 घटाइएगा तो -3 ये हो गया हम लोग का 3/2। फिर दोस्त आपका हो गया 2 4 ये आपका हो गया 1/2 -3 × 2 प्लस 4। 6 में 4 घटाइएगा तो ये हो गया -2। अब ये आपका हो गया 2/2 ये हो गया 1। फिर आपका 3 1 1/2 -3 × 3 प्लस 1 तो 9 में 1 घटाइएगा तो ये हो गया -8 बाहर होगा 8/2 ये हम लोग का 4। फिर आपका 3 2 1/2 ध्यान दीजिएगा -3 × 3 प्लस 2 1/2। 9 में 2 घटाइएगा -7 हो गया +7/2। फिर आपका 3 3 1/2 -3 × 3 प्लस 3 आगे 1/2। 9 में 3 घटाइएगा 6 बाहर हो गया 6/2 यानी 3। आखिरी A24 हो गया 1/2 A34 A34 तो -3 × 3 प्लस 4 ये 9 4 तो ये हो गया 1/2 -5 ये हो गया 5/2। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा अब समीकरण 1 से हम लोग का a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहला सदस्य था 1
बाद वाला है 1/2, फिर है 0, फिर है 1/2, फिर आपका है 5/2, फिर आपका 2, फिर आपका है 3/2, फिर आपका है 1, फिर आगे है आपका 4, फिर आपका 7/2, फिर ये 3 और ये हो गया 5/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड का मान बताना है, जो काफी इजी होगा। चलिए 6 का 1, 6 का 1 हो गया 4x 3 5, इधर आपका हो गया y z 1 5। तो बताना है x y z बराबर 1। तो हम लोग पहले थ्योरी पढ़े हैं कि जब दो बराबर अभिन्न होगा तो पहला के बराबर होता है। 4 बराबर y, ये आपका हो गया y बराबर 4। फिर देखिए x बराबर 1 और 3 बराबर z बराबर 3। ये हम लोग का आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 नंबर सवाल, x + y 5 + z 2xy, इधर आपका दोस्त 6 2 5 8। हम लोग को यहाँ भी बताना है x y z। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x + y बराबर 6, ये समीकरण 1। अब देखिए 5 + z बराबर 5, तो z बराबर 5 - 5, z बराबर हो गया 0। फिर देखिए x y बराबर 8, xy बराबर 8। देखिए यहाँ प्लस में है और ये गुना में है। तो हम लोग नीचे क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x + y का मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर 4, xy का मान है 8, ये आपका 36 और ये हम लोग का 32, ये हो गया 4। x - y बराबर √4, x - y बराबर, ध्यान दीजिएगा, +-2, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए केस फर्स्ट, समीकरण 1 + 2 जब x - y बराबर +2। अभी आप इतना लिखिए पहले। ध्यान दीजिएगा,
दीजिएगा, एक और समीकरण दो ये कैंसिल, ये 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, समीकरण 1 से x प्लस y इक्वल टू 8, 4 प्लस y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 4, ये हम लोग का एक्स वाई जेड का मान हो गया कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, इधर फिर है आपका x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर 9, 5, 7। अब हम लोग यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये समीकरण 1, x प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2 और y प्लस जेड बराबर 7। हम लोग 3 समीकरण से निकालना है x y z का मान। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, जैसे कि मान लीजिए समीकरण 2 से x प्लस जेड, तो x और z का मान कितना है 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 4। ध्यान दीजिएगा, हम लोग किए क्या कि इसने x और z का मान दिया था 5, वाई मिल गया। और अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y प्लस जेड, y प्लस जेड बराबर 7, y का मान है 4 प्लस जेड बराबर आपका 7 है, जेड बराबर 7 माइनस 4, जेड बराबर हो गया हम लोग का 3। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास y और जेड हो गया। फाइनल समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो आपका x y है 4, जेड है 3 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर हो गया 2। चलिए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है एबीसी का मान निकाले जल्दी। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। ये हम लोग का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ a माइनस बी इक्वल टू -1, ये समीकरण है। अब देखिए यहाँ a और c है और ये a और b है, ये छोड़ दीजिए, ये तुलना कर लीजिए। 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण 2। अब हम लोग पहले दोनों को हल कर लेंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2 a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये हम लोग का कैंसिल। 2a में a घटाएगा -a, ये -1, ये कैंसिल, a इक्वल टू 1।
अब है समीकरण 1 से a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 2। हम लोग का b इक्वल टू आ गया 2। ध्यान दीजिएगा b का मान 2 हो गया। अब आप फिर देखिए 2a प्लस c इक्वल टू 5, ये समीकरण 3 और 3c प्लस d इक्वल टू 13, ये समीकरण 4। अब ध्यान दीजिएगा तो समीकरण 3 से 2a प्लस c इक्वल टू 5, तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा a का मान है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 3। अब आप ध्यान दीजिएगा समीकरण 4 से 3c प्लस d इक्वल टू 13, 3 गुना 3 प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13। अब ध्यान दीजिएगा d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d बराबर 4। इस तरह से a b c d, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4 ज्ञात हुआ। आप लोग लिखिए इतना। ध्यान दीजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही। और एक क्वेश्चन जो भी है एग्जाम्पल आप लोगों से नहीं बनेगा, आप कमेंट्स कीजिएगा, या जो भी इसमें होमवर्क छोड़े हैं सब आप कमेंट्स कीजिएगा। और हम लोग फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए। अभी इतना ही। जय हिंद।